मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होना नारी सम्मान का मुद्दा नहीं, प्रियंका गिरी गोस्वामी। मंदसौर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रियंका गिरी गोस्वामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन निरस्त होना नारी सम्मान का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस की आंतरिक कार्यप्रणाली और प्रक्रियागत त्रुटियों का परिणाम है। प्रियंका गिरी गोस्वामी ने कहा कि कांग्रेस द्वारा इस विषय को नारी सम्मान से जोड़कर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि नामांकन निरस्त होने के लिए स्वयं कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का इतिहास महिला सशक्तिकरण के प्रति सकारात्मक नहीं रहा है और कांग्रेस महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कांग्रेस को नारी शक्ति विरोधी पार्टी बताते हुए कहा कि महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्य कर रही है तथा केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने के लिए अनावश्यक विवाद खड़ा कर रही है। प्रेस वार्ता में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। के पीछे का जो कारण है वो चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा स्पष्ट किया गया कि तेलंगाना में जो प्रकरण उनके विरुद्ध दर्ज है उसकी जो जानकारी उसको सभी से छुपाया और उस प्रकरण की जो पीड़िता है वो भी एक महिला है। इसमें उन्होंने बताया, उनका एक इंटरव्यू भी न्यूज चैनल के माध्यम से हमने देखा है। सबका स्वागत है। ये राष्ट्र निर्माण करो आके कि भारत को वापस विश्व गुरु बनाना है। विजन 2047 से हमारा, इसमें कोई किसी को नाराजगी नहीं है। सबका स्वागत है। किसको वो विपिन जी के आने से भी जी, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ आयोजित की गई, इसका मुख्य विषय जो है वो सुश्री मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने और जैसा कि हम सबको विदित है कि हमारे देश की उच्च सदन या राज्यसभा में 245 सीटों में से 10 राज्यों की 24 सीटें रिक्त हुई थी, जिसमें मध्य प्रदेश की 3 सीटें रिक्त हुई थी और उन राज्यसभा की सीटों पर राज्यसभा चुनाव में रजनीश अग्रवाल जी, महेश केवट जी, तरुण चुग जी निर्वाचित हुए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देती हूँ। और सुश्री मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म रद्द हुआ है, इसके पीछे कांग्रेस के नेताओं की गहरी साजिश है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को इस पर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के ही नेता अनुशासनहीनता करते हुए अपने ही प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर रहे हैं। और कहना चाहूंगी मैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही महिला विरोधी रही है और पुनः में हमारे जो राज्यसभा चुनाव में जो प्रत्याशी विजय होंगे, प्रदेश में 3 कैंडिडेट खड़े करना, यदि 10 विधायक और आपको चाहिए थे और पहले से आप हाथों से और कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान है उससे लगता है कि कहीं आप 10 विधायक खरीदने वाले थे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। 10 विधायकों की हमको आवश्यकता थी और उसी पे पार्टी ने इतना कॉन्फिडेंस पहले से कैसे था पार्टी के पास? अगर कोई भी चुनाव लड़ता है तो कॉन्फिडेंस तो होता ही है कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंट होना एक बहुत बड़ी चीज होता है। वो एक सकारात्मक सोच हमारी बनाए रखती है, इसलिए कॉन्फिडेंट तो होना जरूरी नहीं होता है कि तीसरा कैंडिडेट आने वाला है, फिर कैसे कॉन्फिडेंस वो क्या है, पार्टी की अंदरूनी लड़ाई थी और उसके एक दिन बाद फॉर्म बाद में प्रस्तुत किया हमने कि भाई जब आपस में लगा कि मीनाक्षी का घोर विरोध हो रहा है तो हमने उसको, पार्टी ने निर्णय लिया कि हमें एक फॉर्म और भरना चाहिए और उसके बाद सर्वाधिक निर्णय लेकर एक ऐसे समाज को, जिनको केवट माझी समाज को पार्टी ने मौका दिया। भाजपा में स्वागत है, 2 नाम भी लिए आपने। नहीं, नाम तो वो आपके द्वारा आए थे कि भाई ये लोग इनके ऊपर, भाई जो भी हमारे इसमें आए, कोई भी आए, पार्टी का जो आते हैं तो स्वागत है। हम तो पार्टी में ज्वाइन करेंगे, उनको स्वागत है। बाकी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र हित में जो काम करते हैं, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम, दूसरे में पार्टी और तीसरे में व्यक्ति है। इस भाव को अगर वो संकल्प के साथ तैयार है तो हमारे पार्टी में उनका स्वागत है। कोई भी आओ। कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र की हत्या
नहीं, लोकतंत्र की हत्या तो पहले हुई है। 56 साल तक, 55-60 साल तक लोकतंत्र की हत्या। पहले पर्चों पे मतदान होते थे, 2-3 पर्चे ऊपर, 2-3 नीचे, बाकी सब बीजेपी के लगा के और मतदान कर दिए जाते थे। पैकेट के पैकेट फेंक के बाहर भगा देते थे पार्टी के लोगों को। वो लोकतंत्र की हत्या होती थी। ये अभी लोकतंत्र की हत्या का बहुत बढ़िया काम चल रहा है।